किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। बातचीत फेल होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद यूपी नोएडा बॉर्डर पर भी बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन की वजह से इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। मंगलवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच 4 घंटे तक बातचीत होती रही, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। अब एक बार फिर से यानी कि 3 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच बैठक होगी। किसान आंदोलन के 6 दिन बाद कल पहली बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई। सरकार और किसान एक टेबल पर आए, एक दूसरे को समझने की शुरुआत हुई। बातचीत का रास्ता खुला, लेकिन इस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छी बात सिर्फ ये हुई कि बैठक 4 घंटे चली और ये तय हुआ कि किसान अपनी मांगें विस्तार में लिखकर सरकार को देंगे और गुरुवार को फिर से बैठक होगी। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा। किसान और सरकार पहली बार खुले मंच पर आमने सामने आए थे। क्या कहना है, क्या सुनना है, सब कैमरे पर हुआ। सरकार ने किसानों की हर शंका का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। ये पॉजिटिव तो पिछली बार भी थी ना। एक बैठक 7 घंटे चली, आज की बैठक कुछ घंटे चली। अरे निर्णय इतना करना है, पूरा देश देख रहा है, निर्णय इतना करना है कि गारंटी देनी एमएसपी या नहीं देनी, कानून लाना नहीं लाना, इन कानून को वापस लेना नहीं लेना। बैठक काहे की? आप पॉइंटर्स दिखाते हो, स्क्रीन दिखाते हो, क्या फायदा? हम बच्चे हैं क्या? अब सवाल है कि कल हुई बातचीत नतीजे तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी आशंका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी फसलों के एमएसपी की है। किसानों को डर है कि नए कानून लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसके अलावा किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि खुले बाजार में फसल बेचने का विकल्प खुलने से कृषि उत्पाद मंडी समितियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसानों के साथ इस बैठक में किसानों की हर आशंका दूर करने का वादा किया गया। विज्ञान भवन में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने 35 किसान नेताओं से करीब 4 घंटे की मैराथन बातचीत की, लेकिन घंटों तक किसानों के साथ मंत्रियों की माथापच्ची के बावजूद किसानों के आंदोलन का फिलहाल कोई समाधान नहीं निकला। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, छोटी कमेटी बना लेते हैं और छोटी कमेटी बनाकर हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो और मैं बैठ जाते हैं। तो हमने कहा कि देखिए कमेटी तो यही रहेगी और इसमें 5-7 लोग हैं जो बोलते हैं, बाकी तो बोलते भी नहीं हैं, तो वो करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे भी आपत्ति नहीं है, अगर बड़ी कमेटी रहती तो बड़ी रहे, छोटी छोटी रहे। आप कल चल के इसमें बताइए कि तीनों अध्यादेश में बिंदुवार, अध्यादेश क्रमांक 1 में क्या क्या हमारी मिस्टेक है, 2 में क्या क्या मिस्टेक है, 3 में क्या क्या मिस्टेक है और इसमें सुधार। 1 में क्या चाहते हैं, 2 में क्या चाहते हैं, 3 में क्या चाहते हैं। ऐसा एक काम करके आप कल कर लीजिए तैयार अपनी की बैठक में और परसों हमारे पास आइए, मैं बैठूंगा, हमारे अधिकारी होंगे, उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे। बातचीत बेनतीजा होने की वजह से 6 दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ती जा रही है। पंजाब और हरियाणा से और किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब दिल्ली के लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। पंजाब और हरियाणा की पंचायतों की अपील पर सैकड़ों किसान लोगों से राशन, दवाइयां और जरूरत के अन्य सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इन सामान को ट्रैक्टरों पर लादा जा रहा है जो आज दिल्ली के लिए रवाना होने शुरू होंगे। पंचायतों से अपील की है कि किसानों के हर एक परिवार से कम एक सदस्य दिल्ली भेजा जाए ताकि प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बढ़ाया जा सके। गौतम बुद्ध मूर्ति पर पूरे तरीके से जाम लगा हुआ है। एक तरफ बैरिकेड है,
दूसरी तरफ किसानों के ट्रैक्टर और गाड़ियां हैं और आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर के बाद अब यूपी में यहाँ नोएडा बॉर्डर भी बंद हो गया है, यानी धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आने वाले रास्ते एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में समझौते के सूत्र जरूर खोजे गए, लेकिन किसानों का भरोसा जीतने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। किसानों के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं, वो अपनी मांगों से रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं और न ही आंदोलन रोकने को तैयार है। अब स्थिति ये है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली सारी सड़कें दिल्ली के बॉर्डर पर ठहर सी गई हैं।